दूसरे के धन को ग्रहण करने का प्रयास है मत करो। ऋषि दयानंद जी ने संसार के अंदर आकर के यही कहा, दुनिया के लोगों, हम परमपिता परमात्मा को कण कण में माने। जब हम कण कण में परमपिता परमात्मा को मानने लग जाएंगे तब हम पाप कर्म कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा था आर्य समाज के दूसरे नियम पे क्या कहा जी, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि का करता है। ऐसे सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए और कण कण में विराजमान है ऐसा समझ करके ही कार्य करना चाहिए। कुछ लोग ये मानने लग जाते हैं कि परमपिता परमात्मा तो हमें देख ही नहीं रहा है। जैसे हम एक जगह यज्ञ करने के लिए गए थे, डॉक्टर बलविंदर शास्त्री जी सामने बैठे हुए हैं। उस दिन ये ब्रह्मा पद को शोभित कर रहे थे, हम ब्रह्मचारी के रूप में वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ, जब यज्ञ संपन्न हो गया तो एक व्यक्ति पूछने लगा कि पंडित जी अभी आप परमपिता परमात्मा को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं वैसे प्राप्त कर सकते हैं ये कह रहे थे, क्या उस परमपिता परमात्मा को आपने देखा है? तो शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि मैंने देखा नहीं है। तो बोला आप कैसे कह सकते हैं कि परमपिता परमात्मा ऐसे प्राप्त हो सकता है वैसे प्राप्त हो सकता है? तो शास्त्री जी ने सोचा इस व्यक्ति को उत्तर तो देना चाहिए, लगता है ये नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, नहीं समझता, नहीं जानता। तो शास्त्री जी ने कहा अच्छा ये पानी है, आप पीजिए। वो पीने लगे और जब उन्होंने पानी